Hello and welcome to my channel. My name is Archana and today we are going to study asthma. So asthma में सबसे पहले हम definition देख लेते हैं. तो अस्थमा बेसिकली होता क्या है? अस्थमा है बेटा जब देखो हमारा इम्यून सिस्टम है वही इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिविटी दिखा दे. मीन्स हमारा इम्यून सिस्टम क्या दिखा दे? हाइपर एक्टिविटी दिखा दे अपनी. उस वजह से अब वो हाइपर एक्टिव होगा तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो भी हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस दिखाएगा, जिस वजह से पेशेंट को रिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है. मतलब जो एयर फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो कि रिवर्सिबल है. ये क्या होगी? हमारी अस्थमा की डेफिनेशन होगी. एक बार फिर से क्या है, इसको डेफिनेशन को देख लेते हैं. अ क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज जिसमें क्या हो रहा है, एयरवे कैरेक्टराइज्ड है जो एयरवे की हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस की वजह से. क्यों? क्योंकि इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है एंड रिवर्सिबल एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन. इटियोलॉजी क्या है? अब इटियोलॉजी में सबसे पहले आएंगे बेटा एलर्जेंस. जिनको क्या है, एलर्जी से अस्थमा होता है तो उसके ट्रिगरिंग फैक्टर क्या होंगे? कोई भी जो डस्ट पार्टिकल है या फिर पोलन है, एनिमल डेंडर है. नेक्स्ट नॉन एलर्जिक ट्रिगर्स क्या है? अगर उनको इन्फेक्शन हो गया है, कोल्ड एयर है, एक्सरसाइज या फिर स्ट्रॉन्ग कोई भी क्या है ऑर्डर अगर एकदम उनकी बॉडी में क्या है वो जाती है. नेक्स्ट आएगा ड्रग्स में एस्पिरिन, नशेड्स एंड बीटा ब्लॉकर्स. जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन, फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी क्या है पेशेंट को अस्थमा हो सकता है. नेक्स्ट आ जाएगी बेटा अपन की पैथोफिजियोलॉजी. पैथोफिजियोलॉजी में क्या होगा? ट्रिगर, जैसे ही ट्रिगर एक्सप्लोजर हुआ, से कोई एक पेशेंट है उसको अस्थमा है, जैसे ही क्या हुआ, मैंने बहुत ऐसे स्ट्रॉन्ग ऑर्डर वाला परफ्यूम लगा लिया, जैसे ही पेशेंट के पास मैं चली जाऊंगी बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर का परफ्यूम यूज करके, तो क्या होगा, उनके जो अस्थमेटिक जो फैक्टर्स हैं वो एकदम ट्रिगर होंगे. तो वो क्या है, ट्रिगर एक्सप्लोजर होगा. वो होते ही उनकी बॉडी में क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएंगे मास्ट सेल्स. वो मास्ट सेल्स क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे हिस्टामिन, ल्यूटोकाइनाइंस, प्रोस्टाग्लैंडिन्स. जैसे ही ये तीनों रिलीज होंगे, इनके रिलीज के साथ ही ब्रोंकोस्पाज्म, म्यूकोजल एडिमा, म्यूकस हाइपरसिक्रीशन, जो ब्रोंकोस्पाज्म है वो बन जाएगा. बहुत ज्यादा म्यूकस की सिक्रीशन होगी क्योंकि इम्यून सिस्टम है बेटा वो अपना हाइपर रिस्पॉन्स दिखा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, एयरवे नैरो हो जाएगी, एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट कर जाएगा जो कि रिवर्सिबल है. और अगर रिकरेंट बार बार अगर ये होता रहे, रिकरेंट अगर पेशेंट को अस्थमेटिक एपिसोड्स आते रहे तो ये परमानेंट चेंज भी क्या है हो सकता है. तो पैथोफिजियोलॉजी में देख लेते हैं. ये है इसेनोफिल्स, ये है मास्ट सेल्स. अभी जो ये दोनों है ना यही अस्थमा करवाएंगे क्योंकि यही क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं किसको, हिस्टामिन, ल्यूटोकाइट्राइन्स और हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स को. ये देखो बेटा ये नॉर्मल पेशेंट का एयरवे है. जो नॉर्मल पेशेंट है उसका एयरवे बिल्कुल क्लीन होगा, बिल्कुल डायलेटेड फॉर्म में होगा, जो इसका साइज है वो रहेगा. और जब पेशेंट को क्या हो जाता है, मास्ट सेल्स जैसे ही आए, अब इस पे ये वाला एयर फ्लो था, इसने क्या है, वो जो मैंने स्ट्रॉन्ग ऑर्डर की परफ्यूम यूज की थी वो इसने क्या कर ली, इनहेल कर ली. जैसे ये बॉडी में गई, मास्ट सेल्स बोले अरे कुछ नया आ गया, तो मास्ट सेल्स क्या करेंगे, नया आते ही उसको बस अपना वो रिस्पॉन्स दिखाना कि वी आर गोना टू फाइट विद दिस. और फाइट के चक्कर में ये क्या करेंगे, बहुत ज्यादा म्यूकस को सिक्रीट कर देंगे. म्यूकस सिक्रीट हो जाएगा, म्यूकस की वजह से ये जो हमारा ब्रोंकाइल है तो ये क्या हो जाएगा, कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, जिसकी वजह से ये क्या बन जाएगा, अस्थमेटिक ब्रोंक्यूल बन जाएगा. अब ये कंस्ट्रिक्ट हो गया, म्यूकस भी आ गया तो एयर ऑब्वियसली कम फ्लो होगा. अब नैरो चीज में से एयर ज्यादा जाएगी या वाइड चीज में से, तो नैरो हो गया तो एयर कम फ्लो होगी, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या है, ब्रीथलेसनेस फील होती है. अब आ जाएंगे बेटा क्लिनिकल फीचर पे. क्लिनिकल फीचर में क्या होगा, रिकरेंट विजिंग होगी उसको, कफ होगा स्पेशली नाइट या फिर अर्ली मॉर्निंग में, चेस्ट टाइटनेस होगी, डिज्निया होगा विद प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन. उसके बाद सिवियर अटैक में क्या होगा, इनएबिलिटी टू कंप्लीट सेंटेंस. अगर बेटा सिवियर अटैक आता है पेशेंट को तो वो अपना सेंटेंस भी क्या है, कंप्लीट बोलने के कैपेबल नहीं रहता है. नेक्स्ट क्या आ जाएगा, साइलेंट चेस्ट हो जाएगी, साइनोसिस हो जाएगा. इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे, स्पायरोमेट्री करेंगे, पीक एस्पायरेटरी फ्लो रेट देखेंगे, एबीजी देख करेंगे और एलर्जी टेस्ट करेंगे उन फैक्टर के लिए जो उसके लिए क्या है, ट्रिगरिंग है. कॉम्प्लिकेशन में क्या देखेंगे, कॉम्प्लिकेशन में क्या है, स्टेटस एस्थमेटिस हो सकता है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, न्यूमोनियोथोरेक्स हो सकता है फ्रॉम सीवियर कफिंग. अब आ जाएंगे बेटा डायग्नोसिस. अब सबसे पहले बताया था मैंने कि कोई भी अगर रेस्पिरेटरी की दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उसमें जो वेरी फर्स्ट डायग्नोज बनेगा वो क्या बनेगा, इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस.
क्या बनेगा, इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू ब्रोंकोस्पाज्म एंड म्यूकस, impaired gas exchange related to airflow narrowing, anxiety related to dyspnea and fear of suffocation. नेक्स्ट क्या हो जाएगा, डेफिशिएंट नॉलेज रिगार्डिंग ट्रिगर अवॉइडेंस एंड इनहेलर यूज, एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू ब्रीथलेसनेस। सबसे पहले एक्यूट अटैक के पेशेंट को देख लेते हैं। पोजीशन अपराइट कर देंगे, फैसिलिटेट करेंगे कि लंग बिल्कुल एक्सपेंडेड रहे ताकि क्या है, एयर अच्छे से पास हो सके। एडमिनिस्टर करेंगे ऑक्सीजन थेरेपी, एडमिनिस्टर करेंगे शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर जो क्लासिकली सल्बेक्टामोल हम पेशेंट को देते हैं बाय नेबुलाइजर या फिर इनहेलर। नेक्स्ट क्या करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे कोर्टिकोस्टेरॉइड को आईवी या फिर पीओ, मॉनिटर करेंगे एसपीओ2 को, एबीजी को और पीक फ्लो को। स्टे विद पेशेंट टू रिड्यूस एंजाइटी, अब पेशेंट के बिल्कुल साथ रहेंगे। ऐसा नहीं है अस्थमेटिक पेशेंट है उसको नेबुलाइजर लगा के तुम भग लो, ऐसा नहीं हो सकता। उसको बहुत ज्यादा एंजाइटी फील होती है, उसको सफोकेशन फील होती है, तो उसको क्या है, उसके बिल्कुल साथ रहना है ताकि उसको सपोर्ट मिलता रहे। लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट में क्या करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर, इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड, लुटोक्राइन एंड जो मॉडिफायर्स हैं। एजुकेट करेंगे ट्रिगर आइडेंटिफिकेशन पे, अवॉइडेंस पे। हम पेशेंट को बताएंगे, पहले तो एलर्जी टेस्ट करेंगे, हम खुद आइडेंटिफाई करेंगे कि उसके ट्रिगरिंग फैक्टर क्या है। जैसे ही हमें पता चल जाएगा तो बेटा हम पेशेंट को बताएंगे कि आपको इन इन कारणों की वजह से क्या है, एस्थमेटिक अटैक होता है, तो हम उन्हें बोलेंगे कि आप इनको क्या करें, अवॉइड करें। टीच करेंगे पेशेंट को यूज स्पेसर एंड पीक फ्लो मीटर, एनकरेज करेंगे वैक्सीनेशन लाइक इन्फ्लुएंजा, सपोर्ट करेंगे पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन। साइकोलॉजिकल सपोर्ट में क्या करेंगे, रीअश्योर करेंगे पेशेंट को ड्यूरिंग अटैक, टीच करेंगे रिलैक्सेशन या ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस को। एल्डर है अगर पेशेंट तो देखो बेटा, अब एल्डर है तो इम्यून सिस्टम वही है कि उसको ज्यादा प्रॉब्लम होगी बॉडी में, तो मोर साइड इफेक्ट होंगे उसकी बॉडी में बीटा एगोनिस्ट की वजह से जो क्या है ब्रोंकोडायलेटर है, और स्टेरॉइड्स की वजह से। कंफ्यूजन होगी विद मल्टीपल इनहेलर डिवाइस, अब बहुत सारे इनहेलर डिवाइसेस होंगे तो उनको क्या है, उसमें भी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। तो केयर गिवर को क्या है, बार बार उसको टीच करना पड़ेगा कि आपको क्या है, कौन सा इनहेलर यूज करना है। मे हैव ओवरलैप विद सीओपीडी, बेटा एल्डर पेशेंट में क्या होता है कि जो सीओपीडी है उसके साथ ये ओवरलैप कर जाता है अस्थमा, तो पेशेंट को क्या हो जाता है, अस्थमा सीओपीडी ओवरलैप सिंड्रोम हो सकता है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब देखो एयरवे को क्लीन करने के लिए पोजिशनिंग, सक्शन इफ नीडेड, ब्रीथिंग सपोर्ट। ब्रीथिंग के लिए ऑक्सीजन थेरेपी एडमिनिस्टर करी थी। मेडिकेशंस ब्रोंकोडायलेटर देंगे, कौन से देंगे, बीटा अगोनिस्ट, और उसके बाद चेक करेंगे इनहेलर का यूज किया है या नहीं किया है। एजुकेशन में जो ट्रिगर फैक्टर है उनको अवॉइड करने के लिए बोलेंगे पीक फ्लो मीटर। नेक्स्ट क्या जाएगा, इमरजेंसी है अगर तो रिकॉग्नाइज करेंगे स्टेटस की जो अस्थमेटिस है वो ना हो गया हो, क्योंकि ये क्या है, फेटल हो सकता है पेशेंट के लिए, और क्या करेंगे, कॉल रैपिड रिस्पॉन्स देखेंगे। एल्डर है अगर पेशेंट तो उसमें क्या है, सिंपली इनहेलर रेजिम्स देखेंगे, मॉनिटर करेंगे ड्रग के जो साइड इफेक्ट हैं उनको। तो अस्थमा भी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अस्थमा में क्या हमारी एटियोलॉजी है, कैसे अस्थमा होता है और क्या इसकी मैनेजमेंट है, ये हमने पूरी देख ली। सेम अगेन अगर आपको ये नोट्स चाहिए, आपको बेटा बताना पड़ेगा कि मैम ये नोट्स चाहिए, तभी मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ। सो कल की क्लास में बेटा हम जो है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस पढ़ेंगे, जो थोड़ा वास्ट टॉपिक है, बट वी विल ट्राई अवर बेस्ट कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए। सो तब तक के लिए गुड बाय।